इस खबर के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संपन्न अभियान को सफल बनाने को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के तमाम लोगों से दिल खोलकर इस राष्ट्रीय गौरव के निर्माण चिन्ह के रूप में निर्मित होने वाले राम जन्मभूमि के निर्माण में यथाशक्ति अपना सहयोग देने की अपील की। मिलिंद परांदे ने कहा कि इस उद्देश्य को लेकर इस अहम अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति के सहयोग राशि से हुई है। ऐसे में भारत का यह सर्वोत्तम तीर्थ बने, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद भी इस अभियान में पूरा सहयोग कर रहा है। सबके मन में यह भाव है कि यदि हमारे वंशज 100-200 वर्ष बाद अयोध्या जाते हैं तो वो ये इस भाव से वहाँ मंदिर का दर्शन करें, इस स्वाभिमान के साथ कि हमारे भी पूर्वजों ने यह मंदिर बनाया है। तो हर एक कोई इस विषय के साथ में जुड़ना चाह रहा है और मकर संक्रांति में और उसके बाद के कुछ दिनों में देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग भी स्वाभिमान के इस विषय के साथ जुड़े, ऐसा प्रयास रहा है। तो पहले ही दिन हम लोग देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे कि वह भी इसके साथ जुड़े। राजनीतिक क्षेत्र के अनेक मुख्यमंत्री, अनेक मंत्री, अनेक गवर्नर्स, अनेक क्रीड़ा के क्षेत्र के लोग, कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, लेखक, कवि, हर जीवन के क्षेत्र के लोग हम मिले हैं और सभी लोग इसके साथ जुड़े हैं। अनेक पूजनीय संत इसके लिए घूम रहे हैं, सभी धर्मधाराओं के। तो बहुत अच्छा उत्स्फूर्त प्रतिसाद है। हमको ऐसा लगता है कि अगले 3 से 3.5 वर्षों में भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। अभी जो पिछले 20-25 वर्षों से पत्थर के घड़ाई का काम चल रहा था, तो लगभग 30-40% पत्थर घड़ाई करके हमारे पास में पहले से तैयार था और इसलिए तुरंत ही अभी मंदिर का जो कार्य प्रारंभ होगा ये, तो इसमें बहुत गति से हम आगे बढ़ेंगे। मंदिर लगभग 3 तले का होने जाने वाला है, हम लोगों को पता ही है, और परकोटे को पकड़कर लगभग 6 एकड़ के भूमि में मंदिर बनेगा। उसके अलावा लगभग 64 एकड़ भूमि वहाँ सारी सपोर्टिंग व्यवस्थाओं को निर्माण करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पास में उपलब्ध है और इसलिए यह कार्य बनकर भारत का एक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ, ऐसा इसका अयोध्या जी का विकास हो, ऐसा सोचकर मुझे लगता है कि सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। तो जो अभी तक की बातें हैं मैंने आपके सामने रखी हैं, आपके मन में इस विषय के संग्रह कर देने में उनको सहयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है 27 तारीख को जैसा ही अभियान ख़त्म हो जाएगा तो ट्रस्ट कोई ना कोई स्टेटमेंट दे ही देगी कि प्रत्यक्ष बैंक की स्थिति क्या है, बैंक में कितने आए हैं, वो बता देंगे। अभी तक जानकारी आई है वो 80 to 90% हमारा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि कई प्रांतों में अभियान पूर्ण भी हो गया है। अखिल भारतीय तिथियां 27 फरवरी तक की हैं। कुछ प्रांतों में इलेक्शन आगे आ रहे हैं तो उनको पहले समेटना पड़ा, कहाँ पे और ठंड ज़्यादा थी तो लेट शुरू हुआ, ऐसे कुछ बातें हुई। बिहार में भी बहुत ठंड पड़ी थी, पंजाब में, हिमाचल में बर्फ़बारी हुई थी। तो कुछ ऐसे स्थानीय विषय रहे हैं कि जहाँ पर थोड़ा समय में कम ज़्यादा हुआ है, मगर नेशनली पूर्ण देश में 27 फरवरी आखिरी दिन है। कई प्रांतों में 50%, 60% हुआ है लक्ष्य जो लिया था उसमें। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ऐसा दोनों मिलकर लगभग 35,000 गाँव तक जाने का लक्ष्य है हमारा। तो मुझे लगता है कि 50-60% के ऊपर यहाँ पूर्ण हो गया था जब मैंने पूछताछ की थी, क्योंकि हमारे 10-15 दिन पहले सर्दी के कारण से थोड़ी कठिनाइयाँ रही बहुत सारी यहाँ पर, मगर अभी भी 7 दिन शेष है तो शक्ति लगाकर सब लोग बाहर निकलेंगे। बाकी राम जी की इच्छा जैसा होगा। कि प्रेस वार्ता में अभी श्री राम जन्मभूमि का ही विषय है और आप सब लोग समय निकाल कर यहाँ आए, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति से लेकर अभी 27 फरवरी तक यानी माघ पौर्णिमा तक संपूर्ण देश भर में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक ऐसा यह जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसका मुख्य विषय
श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भगवान का एक भव्य दिव्य मंदिर बने, इसी के लिए है। लगभग अभी अंत के इस अभियान के अभी 7 दिन शेष हैं और अभी मैं अनेक राज्यों का प्रवास करके यहाँ मोतफलपुर में पहुँचा हूँ, आपके इस नगरी में, और पूर्ण देश का बजट निर्धारित है क्या कि कितने बजट में 3 तले का निर्माण हो जाएगा, कुछ ऐसा है? देखिए, बजट तो हमने कोई घोषित नहीं किया है, ट्रस्ट के लोग बताएंगे क्या है, क्योंकि हम लोग तो केवल मंदिर बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, तो हम उनको सहयोग करें, जिम्मेदारी उनकी है। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ सैकड़ों करोड़ों का, शायद 1000 करोड़ के ऊपर भी इसकी लागत रह सकती है, मगर कुछ भी लागत हो, हिंदू समाज उसको पूर्ण करने में समर्थ है, ये हमारा विश्वास है। तो जो भी राशि आएगी वो मंदिर निर्माण में ही लगना है, किसी अगर राशि बच जाती है तो उसको किसी अन्य कार्य में भी? ऐसा है कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषणा ट्रस्ट करेगी, क्योंकि वो उसके लिए जिम्मेदार है। फिर भी वहाँ पे कुल 70 एकड़ भूमि है मंदिर की, तो 2-3 हिस्से उसमें, एक तो प्रत्यक्ष मंदिर है जो बनेगा, परकोटे के अंदर का क्षेत्र है, और फिर 70 एकड़ की भूमि है। तो सपोर्टिंग व्यवस्थाएं भी, जैसे भोजनशाला है, ऑडिटोरियम है, धर्मशाला है, वाहन रखने के विषय है, कोई ना कोई रिसर्च सेंटर, ऐसे बहुत सारे विषयों की चर्चा ट्रस्ट ने कही है, तो वो भी सारे विषय आएंगे। मगर अभी जो सारा चल रहा है वो प्रत्यक्ष मंदिर निर्माण को लेकर ही चल रहा है, अभी ये जो अभियान चल रहा है 27 तारीख तक। बाकी तो ट्रस्ट है, काम तो चलते ही रहेगा सारा। हम लोग पूर्ण ताकत से पूर्ण देश भर में ये 50 दिनों के लिए अभी समय दे रहे हैं। बाकी फिर हमारे भी संगठनों के काम है, वो चलते रहेंगे। उसके साथ में विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, तो ट्रस्ट ने विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को औपचारिक रीति से अधिकृत किया था इस कार्य के लिए। मगर हमारा यह जो संग्रह के बारे में जो योगदान है, एक सहयोग करने का, वो एक सीमित कालखंड के लिए अभी अभियान घोषित करके हमने किया हुआ है। बाकी ट्रस्ट तो निरंतर के लिए है, उनका काम भी चलते रहेगा, और हम क्योंकि मंदिर के लिए समर्पित है, कोई ना कोई सहयोग जैसी आवश्यकता रहेगी हम करेंगे। ये है, एक तो जो सामान्य रीति से जिनका समर्पण होना है उनके लिए 10 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपये के कूपन की व्यवस्था दी है। जिनको अधिक मात्रा में समर्पण करना है उनके लिए रिसीट और तथा ऑनलाइन समर्पण की व्यवस्था की हुई है। और इसलिए भारत सरकार ने भी, एक ऐतिहासिक मुद्दा ये होने के कारण से इनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसमें ATG के अंतर्गत टैक्स में छूट दी हुई है। और इसलिए पूर्ण देश भर से, अभी जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक और असम से लेके राजस्थान, गुजरात तक, सभी राज्यों में एक बहुत बड़ा अभियान अभी चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग एक 4 लाख गांवों तक पहुँचे पूर्ण देश भर में, और एक लगभग 11 करोड़ परिवारों तक हम पहुँचे। ये 2 लक्ष्य लेकर अनेक संगठन यह इसमें सहयोग कर रहे हैं। अनेक पूजनीय संत, उनके संगठन, अनेक ज्ञातियों के संगठन, अनेक ऐसे अलग अलग तरह के संगठन इसमें एकत्र आए हैं। देश भर का अनुभव बहुत अच्छा है। एकदम सामान्य से सामान्य परिवार, यानी भिक्षा मांगने वाले भी रास्ते के ऊपर का कचरा उठा। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। एवरवेस्ट होम कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर आपके लिए लाया है खुशियों की सौगात। अब आपका घर बनेगा आपका ड्रीम होम। आपके सपनों को हम करेंगे साकार। 3D मकान का नक्शा, सिविल वर्क, ब्रांडेड क्वालिटी मटेरियल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, पेंटिंग, कारपेंट्री, इंटीरियर डिजाइन, सब कुछ एक साथ एक छत के नीचे। अब आपके शहर मुजफ्फरपुर में भी अनुभवी कारीगर एवं इंजीनियर टीम द्वारा पूरा काम, वो भी ₹950 प्रति स्क्वायर फीट से शुरुआत। आपका बजट हमारी जिम्मेदारी। फ्री कोटेशन के लिए नंबरों पर संपर्क करें।